हमारी आदतें क्या हैं? आप इन्हें कैसे बदल सकते हैं? कैसी आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं और बिगाड़ती हैं? चार्ल्स ड्यूहिक द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ हैबिट, जो बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ये कहना था APJ अब्दुल कलाम का। तो इस तरह हम अपनी आदतों के बारे में समझकर और उन्हें बदलकर जो चाहे वो पा सकते हैं। ऑथर ने इसके लिए 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, आदतें 2 चीजों पर काम करती हैं, रूटीन और रिवॉर्ड, यानी हमारी दिनचर्या और इनाम। नंबर 2, आप डेली रूटीन बनाकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। नंबर 3, विल पावर, यानी आपकी इच्छा शक्ति सबसे पावरफुल है और आप इसे 3 गुना बढ़ा सकते हैं। आदतें क्या हैं? जो काम हम रोज करते हैं, उन्हें करने की जिम्मेदारी हमारे माइंड पर आ जाती है, और सारे जरूरी कामों को छोड़कर उन्हीं कामों को करने में हमें मजा आता है। कुछ आदतें अच्छी हो सकती हैं, जबकि कुछ बुरी होती हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। आपके साथ जो भी होता है, आपकी आदतों के कारण ही होता है। ज्यादातर लोग अपने 16 घंटों में से 5 से 6 घंटे ऐसी चीजों में बिताते हैं जो किसी काम की नहीं और जिसमें समय बर्बाद होता है। ऑथर ने डिस्कवर किया है कि सभी आदतों की जड़ होती है उसमें आने वाला मजा और नशा, या फिर उस आदत से मिलने वाला हमें सेटिस्फेक्शन, जिन्हें रिवार्ड कहा गया है। इसके बाद आता है हमारी डेली रूटीन, यानी जिस काम में हमें मजा आने लगता है या जो हमारे लिए जरूरी होता है और हम उसे रोज करने लगते हैं। कोई भी आदत का काम जो आप रोज या अक्सर करते हैं, उसमें सिर्फ 2 बार आपका ब्रेन उस चीज को लेकर एक्टिव रहता है। एक काम शुरू होने से पहले और दूसरा काम खत्म होने के बाद। और काम करने के दौरान आपको उस चीज में मजा आता है, इसलिए शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद उस काम को लेकर अफसोस करते हैं कि हमने ये क्यों किया, लेकिन फिर अगले दिन वही काम दोबारा करने लगते हैं और फिर ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमारी आदत बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठकर एक फुल मग भरकर चाय पीते हो, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इसमें मजा आता है, तो आप इस काम को 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, और फिर ये आपकी आदत बन जाता है और इसे रोज करने लगते हैं, जिससे ये आपकी डेली रूटीन में भी शामिल हो जाता है और आपको चाय का टेस्ट और स्मेल अच्छी लगने लगती है। एंड देन हर दिन आपको वो याद आता है, और हो सकता है फिर आप दिन में इसे 2 या 3 कप चाय पीने लग जाएं। इसी तरह हमारी आदत और स्ट्रांग होने लगती है और जिससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की आदत को छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो भी बुरी आदत आपको लगी हुई है, उन सभी की एक लिस्ट बनाइए, और फिर जब भी आपको कोई बुरी आदत करने जा रहे हो, तो उससे पहले उससे होने वाले सभी नुकसानों के बारे में सोचिए। उसका आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है, और उसके बारे में सोचिए। उस लिस्ट को पढ़िए। आपको ये बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। रिटर्न मी। इसके अलावा अगर आप उस आदत को रोज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करके उससे 3 से 4 दिन में करना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी भी आदत को तुरंत नहीं खत्म किया जा सकता। इसलिए आदत को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, और फिर इन 3 से 4 दिन को बढ़ाकर 6 से 7 दिन करके इस तरह आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद ऑथर ने बताया है विल पावर के बारे में। अगर आप में किसी आदत को कम करने की विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस आदत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। केवल आदत में ही नहीं, जीवन में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर जितनी ज्यादा विल पावर होगी, आप उतनी आसानी से और जल्दी से उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और विल पावर तभी स्ट्रांग होगी जब किसी काम को लेकर सभी फैक्टर्स आपके माइंड में होंगे, जैसे आपको वो काम क्यों करना चाहिए, उस काम से आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, वो काम आपके लिए क्यों जरूरी है। तो इस तरह से आपकी विल पावर का आपकी आदत को बदलने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस तरह से आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और ऐसी आदतें अपना सकते हैं जो आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं।